अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग गाइड्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 60 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मैयर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने मैयर ऑफ डिस्पर्शन की जिस मैयर को डिस्कस करना शुरू किया वो मेरे पास मीन डेविएशन है। 58 लेक्चर में हमने मीन डेविएशन की बेसिक डेफिनेशन और कैसे उसे इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। लेक्चर नंबर 59 में हमने मीन डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज से कैलकुलेट करना सीखा था और आज के लेक्चर में हम मीन डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज से कैलकुलेट करना सीखेंगे। देख लेते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज कौन सा डेटा होता है या किस तरह का डेटा होता है। सीरीज का मतलब डेटा ही है। आपकी बुक में आपको जस्ट ग्रुप और अनग्रुप डेटा के मुतालिक बताया गया, लेकिन एक्चुअल में डेटा की 3 डिफरेंट टाइप्स आ रही है। फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड पे है कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज तो होती है अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों ही ग्रुप डेटा होते हैं, बट इनमें स्लाइड सा डिफरेंस आ रहा होता है। मेरे पास एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें मुझे क्लासेस का कॉलम बना हो। क्लासेस का मतलब होता है कि कोई वैल्यू किसी लोएस्ट रेंज से स्टार्ट हो और किसी अपर रेंज पे ख़त्म हो रही हो। मींस देखो, ये पहली क्लास आपकी 100 से शुरू हुई और 110 पे जाकर फिनिश हो गई और इस क्लास के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी दी आपको 56। तो जो इस तरह का डेटा हो जिसमें मेरे पास क्लास मार्क बना हो या क्लास बाउंड्रीज बनी हो या सिंपल क्लासेस बनी हो, वो डेटा क्या कहलाता है? वो कंटिन्यूस सीरीज़ कहलाता है। और आगे कंटिन्यूस सीरीज़ की 2 मुख्तलिफ टाइप हैं। आज का डेटा किस टाइप का है ये देख लेते हैं। जब भी आपके पास डेटा किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, सपोज वो 100 से स्टार्ट हो रहा है और 110 पे जाके ख़त्म हो गया और नेक्स्ट क्लास आपके पास 110 से शुरू हो गई, जब आपके पास फर्स्ट क्लास का पर क्लास लिमिट वही इक्वल आ जाए सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट के, तो इस तरह का डेटा मेरे पास कंटिन्यूस सीरीज़ तो वो है। कंटिन्यूस सीरीज़ की कौन सी टाइप पे चला जाता है? वो मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज़ होता है कि बुक में या आपके कोर्स में वो आपको एक्सक्लूसिव लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। वो आपके पास इस तरह के डेटा को बोलता है कि मैंने इसको क्वेश्चन में खुद से सीबी आपको दी हुई है। तो सीबी क्या होती है? जब भी कोई क्लास किसी नंबर से फिनिश हो और नेक्स्ट क्लास उसी नंबर से शुरू हो जाए, तो उस तरह के डेटा में हमें खुद से सीबी बनी बनाई होती हैं। तो अगर सीबी खुद से गिवन होगी तो वो डेटा क्या कहलाएगा? वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहलाएगा। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.15। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है। अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और हमें पता है मीन डेविएशन कभी भी खुद से कैलकुलेट नहीं होता। मीन डेविएशन को या तो कैलकुलेट करना पड़ता है मीन से या मीडियन से या मोड से, और हमें कहा गया है अबाउट मीडियन। तो इसका मतलब पहले तो इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में उतार लिया। लास्ट पे जहाँ पे डेटा पे लास्ट वैल्यू एंड हो रही है उस क्लास के बाद एक क्लास को ब्लैंक छोड़ते हुए सारा वर्किंग एरिया आ जाता है मेरे पास। हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट कि मीडियन आपके पास इक्वल आ जाएगा L प्लस H बाय F N/2 माइनस C। ये मीडियन का वही डेटा है या मीडियन का वही फार्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ पे। तो अब आप ये भी जान जाओगे कि कैसे आप मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज़ से कैलकुलेट करते हो। अब आप देखो, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए ना सबसे पहले आपको n/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप n/2 कैलकुलेट करते हो तो n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के सम होता है। तो इसका मतलब फार्मूले ने हेल्प आउट किया कि जो वर्किंग डेटा पे सबसे पहले काम करना है तो फ्रीक्वेंसी को सम अप करो। तो देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को सम अप करके आपके पास वैल्यू आ क्या रही है। 56 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 68 प्लस 77 प्लस 59 प्लस 51 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 25। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 534। जब आप 534 को डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आई?
267। और हमने सीखा था कि हम 267 को किस में चेक करते हैं, हम CF में चेक करते हैं। तो देखें फार्मूले ने हेल्प आउट किया कि इसका मतलब अब आप कौन सा कॉलम बनाओ, आप CF का कॉलम बनाओ। तो हाईलाइट करो और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाती है। अगर 50 जो भी लिखा हो 56 है तो मेरे पास 56 यूँ ही आ जाएगा। और 56 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 59 को प्लस करो तो 56 प्लस 59 आपके पास आ रहा है 115। और 115 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 61 को प्लस कर दो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 176। 176 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है 68, उसे प्लस करो तो आपके पास आ रहा है 244। 244 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 77 को प्लस करो तो आपके पास आ रहा है 321। 321 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 59 को प्लस करो तो आपके पास आ रहा है 380। अब 380 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 51 को प्लस करो तो आपके पास आ रही वैल्यू 431। अब 431 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 42 को प्लस करो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 473। 473 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 36 को प्लस करो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 509। जब आप 509 में इनकमिंग फ्रीक्वेंसी 25 को प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 534। और हम जानते हैं कि दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं। सेम इसलिए हो रही होती हैं कि एक्चुअली में हम फ्रीक्वेंसी को ही तो सम अप करते आ रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों वैल्यूज़ मैच कर जाती हैं आपकी। अब आपने 267 को किस में चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखो 267 किस क्लास में लाएगा, ये क्लास आ रही है 57 से 115 तक आपके पास सेकंड क्लास है। फिर आपके पास 176 तक है। फिर आपके पास 244 तक है। और आपकी वैल्यू कौन सी, आपकी वैल्यू है 267। तो देखो 244 के बाद नेक्स्ट यानी कि 245 से 321 तक जो क्लास आ रही है ना, वो ये सारी क्लास है। तो इसका मतलब इस क्लास को हाईलाइट करो। अब आप देखो, जब मैंने आपके साथ मीडियन का टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था राइट साइड पर लास्ट में लिखना कि ये मीडियन क्लास है। लेकिन अभी आपने राइट साइड पे नहीं लिख सकते, आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो आपको तो इस साइड पे काम करना होगा। तो आप क्या करो, इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ MC लिख दो। MC मीन मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की इस सारी वैल्यूज़ को हाईलाइट करो कि ये आपके पास L क्या है, H क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, N आपको पता है फ्रीक्वेंसी का सम है, और C क्या है। अब देखो, जो भी मीडियन क्लास सेलेक्ट होती है ना, उसकी लोअर क्लास लिमिट आपके पास L कहलाती है। और कौन सी लोअर क्लास लिमिट, अगर डेटा आपका एक्सक्लूसिव हो, ये भी बनी हो। तो देखिए CB तो आपके पास ये बनी हुई है, तो अब CB की लोअर क्लास लिमिट आपके पास आ रही है 140, तो ये आपके पास L कहलाएगा। H आपके पास क्वेश्चन की हाइट होती है। 2 कंसेक्टिव क्लासेस लो, अपर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करो, या लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की लोअर लिमिट को माइनस करो। 190 माइनस 180 आपके पास आ रहा है 10। 200 माइनस 190 यहाँ पे भी 10 आ रहा है। इसके अलावा भी कोई सी 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेके चेक करो। H आपके पास कांस्टेंट आ रहा है 10, तो मैं लिख रही हूँ H 10। इसका मतलब फार्मूले में L भी मिल गया, H भी मिल गया। फ्रीक्वेंसी आपके पास कहाँ से आएगी, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास F कहलाएगी। तो ये आपके पास आ गया 77। अब N आपके पास 534 है। C क्या होता है ये देख लो। मीडियन क्लास जो सिलेक्ट होती है ना, उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास C कहलाती है। तो C आपके पास है 244। इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। L है 140, H आपको पता है 10 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 77 है, N/2 आपने कैलकुलेट किया 267, और माइनस यूँ ही C आपके पास है 244। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, उन्हें ये आर्ग्यूमेंट भी कैलकुलेटर से भी नहीं निकालना आता। अब आप देखो क्या करना है, आपने 267 में से माइनस कर देना है 244। पास वैल्यू आई 23। 23 को लिख लो, उसको फ्रंट मल्टीप्लाई करवाओ 10 से और फिर डिवाइड कर देना
77 से और फिर लास्ट में प्लस करना 140, तो फिर मीडियन आएगा आपके पास 23 मल्टीप्लाई बाय 10 230, 230 डिवाइडेड बाय 77 आपके पास आ रहा है 2.987, 140 प्लस 2.987, और जब आप इसमें 140 को प्लस करते हो वैल्यू आ रही है 142.987, इट्स मीन 142.99, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हो 143, तो मीडियन आपके पास आ गया 143। लेकिन क्वेश्चन में आपने मीडियन कैलकुलेट नहीं करना, आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना, तो इसी वजह से तो मीडियन को कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन पे काम करने से पहले मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर फार्मूला डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि फार्मूला ने हमें हेल्प आउट करना है कि हमने नेक्स्ट कौन कौन सा कॉलम बनाना है। तो मीन डेविएशन आपके पास इक्वल होता है जब आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज हो, समेशन एफ एब्सोल्यूट डेविएशन लेनी किससे थी, मीडियन से लेनी थी, क्वेश्चन में मेंशन था, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब आप देखो क्वेश्चन में तो आपको ग्रुप और फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये एक्स क्या होता है, एक्चुअल में ये एक्स होता है कंटिन्यूअस सीरीज में मिड पॉइंट, एक्स इज अ मिड पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं, इस डेटा का, ये जो डेटा हमें दिया गया है इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, जैसे आपके पास फर्स्ट क्लास है 100 से स्टार्ट हुई और 110 पे फिनिश हुई, और नेक्स्ट क्लास है 110 से स्टार्ट हुई और 120 पे फिनिश हुई। अगर फर्स्ट क्लास का मीडियन कैलकुलेट करना है तो इसकी लोअर लिमिट 100 में प्लस कर दो 110 और इसको 2 पे डिवाइड कर दो, ये आपके पास आ रहा है 210। जब आप इसे 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 105। उसकी लोअर क्लास लिमिट में उसी की अपर क्लास लिमिट को प्लस करो, यानी कि 110 प्लस 120 जो भी वैल्यू है उसे 2 पे डिवाइड करो, 110 प्लस 120 आपके पास आता है 230। जब आप 230 को 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 115। ये होता है मिड पॉइंट। मले ने मुझे हेल्प आउट किया कि सबसे पहले तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करो, तो हाईलाइट करते हैं एक्स, और एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। फर्स्ट क्लास है 100, पास आ गया 105। 120 टू 130, 120 में 130 को प्लस करो 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 125। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 135, उससे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 145, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 155, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 165, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 175, और फिर आपके पास आ रहा है 185। मिड पॉइंट, लास्ट मिड पॉइंट में प्रैक्टिकली फिर आपके साथ शो करती हूँ। जो भी क्लास हो अगर उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसकी लोअर लिमिट में प्लस कर दो उसी क्लास की अपर लिमिट, और जो भी वैल्यू आए उसे 2 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि मिड का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट। तो ये आपके पास आ रहा है 195। ठीक हो गया, तो एक्स मिल गया, यानी कि डेविएशन लेनी है एक्स में से उसके मीडियन से। तो मीडियन तो आपने कैलकुलेट कर लिया 143। तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाओगे, आप लिखोगे माइनस इट्स मीडियन, तो एक्स माइनस इट्स मीडियन, और फिर उससे नेक्स्ट कॉलम बनाओगे एक्स माइनस एक्स मीडियन, जो आया होगा उसको पॉजिटिव कंसिडर करना, और नेक्स्ट क्या कर दो, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा देना, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स मीडियन विद एब्सोल्यूट साइन। अब आप देखते हैं मैं आपके साथ एट अ टाइम इन तीनों कॉलम्स को फिल करूंगी। वो कैसे, एक्स में से पहले तो उसका मीडियन माइनस करता हूँ। मीडियन आप लिख लो कि आपने कैलकुलेट क्या किया हुआ है ऊपर 143, मीन्स हर एक्स वैल्यूज़ में से 143 को माइनस करो। 105 माइनस 143 आपके पास आ रहा है माइनस का 38, यहाँ पे लिखो माइनस 38। नेक्स्ट कॉलम कहता है इस माइनस 38 को पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 38,
उससे नेक्स्ट कॉलम आपको कह रहा है कि x माइनस इट्स मीडियन विद एब्सोल्यूट वैल्यू को रिस्पेक्टिव f से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखते हैं 38 की फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। 38 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 56, तो इसी को 56 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ रहा है 2128। मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे माइनस के साथ आ रहा है क्योंकि मैंने इसी के साथ ऑपरेट कर दिया। तो इतना तो हमें पता है कि हम पॉजिटिव 38 को कंसिडर कर रहे हैं, तो डेट्स वाई मैं 2128 लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट देखो 115 है। 115 माइनस इट्स मीडियन विच इज़ 143, वो आपके पास आया माइनस का 28। अब माइनस 28 को कंसिडर करो पॉजिटिव बन जाएगा 28, और जब आप 28 को मल्टीप्लाई करते हो 59 से तो आपके पास आ रहा है 1652। नेक्स्ट आपके पास है 125, इसमें से आपने माइनस करना है इट्स मीडियन जो कि है 143, तो आपके पास वैल्यू आ रही है -18। एब्सोल्यूट साइन हमें ये कहता है कि आपने -18 को कंसिडर करना है पॉजिटिव 18। अब आपने पॉजिटिव 18 को इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 61, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1098। नेक्स्ट आपके पास 135, जब आप इसमें से 143 को माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है -8। -8 को आपने मॉड्यूलस अप्लाई करना है, तो वो हमें बोल रहा है कि -8 को आपने कंसिडर करना है पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव 8 को मल्टीप्लाई करते हो 68 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 544। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है x की 145, इसमें से माइनस करना है इट्स मीडियन विच इज़ 143, आपके पास वैल्यू आई +2। अब वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, जब आप इस पर एब्सोल्यूट अप्लाई करते हो तो 2 का एब्सोल्यूट 2 ही रहेगा। अब आपने इस 2 को इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 77 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 154। नेक्स्ट आपके पास 155, इसमें से आपने मीडियन को माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आई 12। जब आप 12 को मल्टीप्लाई करते हो 59 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 708। अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 165 माइनस इट्स मीडियन विच इज़ 143, तो आपके पास वैल्यू आई 22 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 22 ही होगी, तो आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है 51 से, वो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1122। नेक्स्ट वैल्यू आपकी 175 माइनस इट्स मीडियन विच इज़ 143, तो आपके पास वैल्यू आई 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 32 ही होगी। जब आप 32 को इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 42 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1344। नेक्स्ट आपके पास 185, जब आप इसमें से 143 माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 42। ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका एब्सोल्यूट भी मेरे पास पॉजिटिव 42 ही आएगा। जब आप 42 को मल्टीप्लाई करते हो 36 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1512। नेक्स्ट आपके पास है 195, जब आप इसमें से मीडियन को माइनस करते हो 143 तो आपके पास वैल्यू आई 52 पॉजिटिव वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव 52 ही रहेगा, और 52 को जब मल्टीप्लाई करते हो 25 से तो आपके पास लास्ट वैल्यू आ रही है 1300। तो मीन डेविएशन के लिए आपको किस कॉलम का सम चाहिए, आपको एब्सोल्यूट x माइनस इट्स मीडियन इस कॉलम का सम चाहिए। इट्स मीन इन वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो आपको न्यूमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी, जबकि फ्रीक्वेंसी का सम आप ऑलरेडी ले चुके हो। तो जब मैं इन वैल्यूज़ को प्लस करती हूँ तो देखती हूँ मेरे पास क्या सम आ रहा है। 2128 प्लस 1652 प्लस 1098 प्लस 544 प्लस 154 प्लस 708 प्लस 1122 प्लस 1344 1512 प्लस 1300।
तो आपके पास सम आ रहा है 11562 अब आप देखें फार्मूले में, और आपको किसी कॉलम की सम की नीड नहीं है, तो इन सब कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ देंगे और इधर स्टार्टिंग में मेंशन कर देंगे कि ये समेशन की रो थी। पेज को 2 पार्ट्स पे स्प्लिट करते हैं और मीडियन के सामने ही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल होता है समेशन एफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस इट्स मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन एफ के पास आ रहा है 11562, और जब आप इसमें से इसको डिवाइड कर देते हो समेशन एफ फ्रीक्वेंसी का सम है 534, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपके पास आ रहा है 2165। या इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।